वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th की जो क्षितिज भाग 2 है उसका चैप्टर नंबर 1 यानी कि सूरदास के पद करेंगे। तो इससे पहले मैं आपकी जो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ उसमें आपके जो 2 पद है वो करवा दिए गए हैं। अब ये तीसरा पद हम करेंगे, वो भी इसकी पूरी व्याख्या के साथ यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ। हर एक शब्द का हम अर्थ समझते हुए इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो देखिए हमारे हरी हारिल की लकड़ी। यहाँ पर देखिए हमारे का अर्थ है यानी कि हमारा। हरी हरी किसका नाम है? श्री कृष्ण का नाम है हरी। हारिल हारिल एक पक्षी का नाम है जो हमेशा अपने जो पंजे होते हैं उसमें लकड़ी को धारण करे होता है, मतलब लकड़ी को पकड़े हुए होता है। चाहे वो लकड़ी हो चाहे वह तिनका हो तो उसे पकड़े रहता है। और उसका ऐसा मानना होता है कि अगर उसने लकड़ी को छोड़ दिया तो वो क्या है, गिर जाएगा। यानी कि लकड़ी क्या है, उसके लिए एक सहारा है। तो यहाँ पर जो लकड़ी है वो क्या है, लकड़ी को बोला गया है। तो इस ये जो पंक्ति है इसके द्वारा जो गोपियां हैं वो जो उद्धव है उसको कह रही है हमारे हरी हारिल की लकड़ी। जिस प्रकार से जो हारिल पक्षी है उसके लिए जो लकड़ी उसका सहारा होती है, उसी प्रकार से हमारे लिए जो हरि है यानी कि जो श्री कृष्ण है वो हमारा सहारा है। मन कर्म बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। अब गोपियां कहती हैं इसी बात को लेकर, वह कहती हैं कि मन से, कर्म मतलब कर्म से, बचन मतलब वचन से, नंद नंदन उर का मतलब होता है हृदय। आपको याद रखना है जहां पर भी उर का प्रयोग होता है वो होता है हृदय। नंद नंदन, तो यहाँ पर देखिए जो नंद नंदन है, नंद मतलब है यहाँ पर, नंद का मतलब है जो श्री कृष्ण के जो पिता है नंद बाबा। तो यहाँ पर जो नंद है वो उनके पिता को लेकर कहा गया है। और जो ये नंदन है, नंदन का मतलब होता है बच्चा। नंदन का मतलब होता है बच्चा। तो जो बच्चा है वो कौन है? नंद बाबा के जो बच्चे हैं वो कौन है? वो है श्री कृष्ण। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हमने तो मन से, कर्म से और वचन से, गोपियाँ कह रही हैं कि हमने मन से, कर्म से और वचन से जो नंद बाबा है उनके लाल को, उनके बच्चे को हमने क्या कर लिया, अपने हृदय में पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, वो भी मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ। दृढ़ मतलब होता है मजबूती और पकड़ी मतलब पकड़ना। तो हमने क्या है, मजबूती से नंद बाबा का जो लाल है उसे अपने हृदय में पकड़ रखा है, मन कर्म और वचन के साथ। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान्हे जकरी। जागत मतलब जागते हुए, सोवत यानी कि सोते हुए, स्वपन यानी कि सपना, दिवस यानी कि दिन, निसी मतलब रात। तो आपको इन सब के अगर आपको अर्थ पता होंगे शब्दों के तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप इन्हें करें। तो देखिए जो दिवस होता है उसे दिन का, दिवस मतलब दिन होता है, निसी मतलब रात। कान्हे मतलब कृष्ण। जक मतलब होता है रटना किसी भी चीज को। अब गोपियां कहती हैं कि इन 2 पंक्तियों के बाद गोपियां इसी बात को उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि जो श्री कृष्ण है वो क्या है, हमारे मन मस्तिष्क में क्या है, समा चुके हैं। अब उनसे दूर होना, क्योंकि उद्धव क्या है, योग का संदेश लाए हैं, और उनसे दूर होना अब क्या है, उनके लिए संभव नहीं है। गोपियां कहती है हमें तो दिन में रात में सोते जागते केवल एक ही स्वप्न आता है, एक ही सपना आता है। और वो क्या है, वो हम दिन रात सोते जागते एक ही बात दोहराती जाती है, हम एक ही चीज को दोहराते जाते हैं। कान्हे मतलब जो श्री कृष्ण है उसी को याद करती रहती है, उन्हीं के स्वप्न आते हैं, उन्हीं का नाम हम रटती रहती हैं। जक मतलब होता है रटना, तो कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई कखरी। करुई का मतलब होता है कड़वी, करुई का मतलब होता है कड़वी। और ककरी तो आपको पता है, ये तो खाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। सुनत जोग लागत, जोग का मतलब यहाँ पर आपका है योग। अब जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि तुम्हारे द्वारा लाया गया, हे उद्धव तुम्हारे द्वारा लाया गया है यह जोग का संदेश, यह योग का संदेश हमें सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि जो मतलब जैसा कि हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। जैसे कि अगर आप जो कड़वी ककड़ी है उसे खाते हैं तो आपका जो स्वाद हो जाता है वो कड़वा हो जाता है, चाहे आप कोई भी कड़वी चीज खाएं।
तो यहाँ पर कड़वी ककड़ी का उदाहरण ले रखा है कि जिस प्रकार से जो कड़वी ककड़ी है हमारे मुंह के स्वाद को खराब कर देती है, उसी प्रकार से हे उद्धव तुम्हारे द्वारा सुनाया गया यह योग का संदेश क्या है, हमारे मन को खराब कर रहा है, क्योंकि जो गोपियां हैं वो क्या है, कृष्ण को मन से स्वीकार कर चुकी हैं। आगे वो कहती है सु मतलब होता है वह, तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। व्याधि मतलब होता है बीमारी या फिर रोग कहा जा सकता है। करी मतलब होता है भोगना या फिर भोगा। तो देखिए सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। गोपियां अब उद्धव को कहती है समझाते हुए कि तुम तो तुम ये योग ज्ञान हमारे सामने लाए हो, इस प्रकार की बीमारी तो हमने आज तक नहीं देखी, इस प्रकार का रोग तो हमने आज तक नहीं देखा। इसका मतलब है जो गोपियां हैं वह उद्धव द्वारा लाए गए संदेश को, योग को क्या है, एक बीमारी के साथ तोल रही है, यानी कि बीमारी बता रही है, उसे रोग बता रही है कि तुम तो ऐसा रोग लेकर आए हो जिसे ना तो हमने कभी देखा है, ना सुना है और ना ही करा है। करी मतलब करना, ना ही हमने कभी करा है। तुम इस प्रकार की बीमारी हमारे सामने ले आए हो। यह तो सुर तिन्हि ले सोपो जिनके मन चक्री। अब यह कहती हैं यह तो किस लिए प्रयोग हुआ है, ये योग के लिए प्रयोग हुआ है। तो आपको याद रखना है यह तो योग के लिए प्रयोग हुआ है। यह तो सुर मतलब सूरदास, यह तो सुर तिन्हि ले सोपो, तिन्हि मतलब उनको। गोपियां सूरदास को कहती हैं कि हे सूरदास, ये जो बीमारी उद्धव लेकर आए हैं, ये जो योग लेकर आए हैं, इसे तुम उन्हीं को सौंपो जिनके मन चक्री क्या होती है, फिरकी होती है। जैसे कि हम पटाखे जो जलाते हैं उसमें चक्री आती है दिवाली पर, तो वो क्या गोल गोल घूमती रहती है। तो यहाँ पर जो मन चक्री का मतलब क्या है, जिसका मन स्थिर नहीं है, यानी कि जिसका मन हमेशा भटकता रहता है। तो गोपियां कहती है कि हे सूरदास, ये जो योग है, ये जो ज्ञान है, ये उन्हें सौंपो जिनको इनकी आवश्यकता है, यानी कि जिनका मन अस्थिर है, जिनका मन चंचल है, उनको सौंपो। हम जो गोपियां हैं, हमारा मन तो स्थिर है। वो कहाँ पर स्थिर है, स्थिर मतलब फिक्स। कहाँ पर स्थिर है, हमारा मन तो केवल और केवल कृष्ण पर जाकर स्थिर है। हमारे मन में तो श्री कृष्ण पहले से ही बसे हैं, यानी कि हमारा मन तो स्थिर है। अब देखिए ये जो आपका थर्ड दास का पद, इसके द्वारा भी क्या है, गोपियां उद्धव पर व्यंग्य कर रही है। उद्धव द्वारा लाए गया जो योग है उसे एक रोग के समान बता रही है, एक बीमारी के समान बता रही है। तो ये दो बातें आपको इससे याद रखनी है। अब चलिए इसमें कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है वो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे हरि हारिल, तो यहाँ पर है यानी कि जो शब्द होते हैं जिनका फर्स्ट जो वर्ण का वह एक जैसा होता है, तो वो क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। हमारे में है और हरि में भी है और हारिल में भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए नंद नंदन है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। कान है, जब एक शब्द की आवृत्ति एक से ज्यादा बार होती है, यानी कि एक शब्द एक से ज्यादा बार रिपीट होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और आपको याद रखना है वही शब्द जिसकी आवृत्ति एक से ज्यादा बार हुई है, उसका जो अर्थ है वो क्या है, समान निकलता है। कान है, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वर्ड है कान है, इसका मतलब भी कन्हैया कृष्ण निकलता है। दूसरा जो शब्द है इसका भी क्या निकल रहा है, कन्हैया श्री कृष्ण ही निकल रहा है। अब देखिए ज्यो करुई ककरी, यहाँ पर जो शब्द है इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं यहाँ पे प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर भी ज्यो त्यो इन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसी के साथ सूरदास का जो ये तीसरा पद था ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा। और अब देखिए हमारा ये चौथा पद है, सूरदास का पद फोर्थ है, ये लास्ट वाला है क्योंकि 4 ही पद थे सूरदास के। तो आज हम इसकी व्याख्या करेंगे जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं। तो आप सभी को पता होगा हम शब्दों का अर्थ समझते हुए और इसकी सही व्याख्या करेंगे, जिस तरीके से आप हर जो क्वेश्चंस है वो इनके सोल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो उसे पता चल जाएगा कि हमने क्या है MCQ की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। MCQ आपके करवाए गए हैं क्योंकि आपका इस साल से आपका जो पैटर्न है एग्जाम का चेंज हो गया क्योंकि MCQs आ रहे हैं। तो देखिए
मैं आपको बता दूं, जो सूरदास का पहला पद था उसमें जो गोपियां हैं वह गोपियां क्या कर रही है, उद्धव पर व्यंग्य कर रही है। जो दूसरा पद है उसमें जो गोपियां हैं वह उद्धव को क्या कर रही है, अपनी मन की व्यथा बता रही है। जो तीसरा पद है उसमें जो गोपियां हैं वह उद्धव के द्वारा लाए गए योग संदेश को क्या कह रही है कि ये जो योग संदेश है ये क्या है, हमारे लिए एक बीमारी के समान है। यानी कि यहाँ पर वह उद्धव के द्वारा लाए गए संदेश का खंडन करते हुए, एक तरीके से उसका विरोध करते हुए इनडायरेक्टली विरोध कर रही है और हरि के प्रति अपना जो प्रेम है उसे प्रकट कर रही है। यानी कि वो व्यंग्य भी कर रही है उद्धव पर और हरि के प्रति अपने प्रेम की जो हरि के प्रति अपना जो प्रेम है उसे भी दिखा रही है। अब ये जो चौथा पैराग्राफ, ये जो चौथा पद है, इसमें क्या है, इसमें जो गोपियां हैं वो क्या कर रही हैं, उद्धव पर व्यंग्य कर रही है। और इसके साथ साथ जो गोपियां हैं वो अब उद्धव को ना लेकर अब कृष्ण से क्या कर रही है, कृष्ण पर व्यंग्य कर रही है, क्योंकि कृष्ण ने ही क्या है, उद्धव को भेजा है, इसीलिए वो उस पर व्यंग्य कर रही है। तो अब देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, गोपियां कहती हैं जो हरि है यानी कि जो श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण का अगर पर्यायवाची देखें तो हरि होता है, तो जो श्री कृष्ण है वो क्या है, अब राजनीति पढ़ी आए का मतलब होता है पढ़ आना। अब जो श्री कृष्ण है क्योंकि वो राजनीति में उतर गए हैं, यानी कि अब वो राजा बन गए हैं, कहाँ के, मथुरा के, तो अब क्या है, उन्होंने राजनीति अच्छी खासी पढ़ ली है। यहाँ पर राजनीति पढ़ने का मतलब है कि श्री कृष्ण उसी प्रकार से चालू हो गए, चतुर हो गए, जिस प्रकार से राजनीति में एक भोला भाला व्यक्ति उतर कर क्या हो जाता है, उसे चालू हो जाता है, चंट हो जाता है, इसी प्रकार से। तो यहाँ पर जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण पर व्यंग्य करते हुए कह रही हैं कि वो क्या है, अब राजनीति पढ़कर आ गए हैं, इसीलिए तो उन्होंने उद्धव को भेजा हमें संदेश देने के लिए, योग का संदेश देने के लिए। आगे वो कह रही है, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वो कहती है कि समूची मतलब समझना, मधुकर, यहाँ पर जो मधुकर है, इसे मधुकर का मतलब होता है भोरा, भवरा, और मधुकर यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है, ये शब्द क्या है, उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। देखिए, समाचार सब पाए, अब जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि हम उद्धव के द्वारा यानी कि मधुकर के द्वारा लाई गई बात को हम क्या है, समझ रही हैं, यानी कि समझ रही हैं, उद्धव ने जो संदेश लाया है, जो योग का संदेश लाया है, उसे हम समझ रही हैं। समाचार, जो भी समाचार श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया है उसे हम पा रही हैं, उसे हम समझ रही हैं। और यहाँ पर उद्धव को मधुकर के समान बताया गया है। एक अति चतुर हूते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गोपियाँ कह रही है, यहाँ ये लाइन पूरी की पूरी क्या है, कृष्ण में व्यंग्य करते हुए कह रही हैं गोपियाँ। इक मतलब होता है एक, अति मतलब होता है बहुत, चतुर मतलब होता है चालू, चलाक, हूते मतलब होना, पहिले मतलब पहले। तो अब गोपियाँ कह रही हैं कि एक तो जो कृष्ण है वो पहले से ही इतने चालू हैं, यानी कि पहले से इतने चतुर है, इतने चालाक हैं, और अब तो उन्होंने क्या है, गुरु से ग्रंथ भी पढ़ लिया है, यानी कि अब तो गुरु के द्वारा जो चालाकी का ग्रंथ है वो भी पढ़ लिया है। इसीलिए तो जो उद्धव है उसे हमें संदेश देने के लिए भेजा है, योग देने के लिए भेजा है, योग ज्ञान, कि हम उनकी बातों से बहल जाएं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाएं। अब गोपियाँ कह रही हैं कि बड़ी बुद्धि, यहाँ पर जो बड़ी बुद्धि है इसका मतलब ये नहीं है कि उनका दिमाग बड़ा है, यहाँ पर इसका मतलब है कि जो कृष्ण है अब उन्होंने क्या है, और भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब हम उनके द्वारा ये जो ज्ञान प्राप्त किया गया है उसे हम जान चुके हैं। जोग संदेश पठाए, जो उन्होंने ये जोग संदेश यानी कि जो उन्होंने ये योग संदेश भेजा, जोग मतलब क्या है, यहाँ पर योग है, जो श्री कृष्ण के द्वारा ये योग का संदेश भेजा गया है उद्धव के हाथों, उसे हम समझ रहे हैं कि उनका जो ज्ञान है अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उन्होंने क्या है, हमें समझाने के लिए योग का संदेश भेज दिया है। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। अब वह कह रही हैं उद्धव को, हे उद्धव, जो भले लोग हैं आगे के, आगे मतलब यहाँ पर है पहले के, जो पहले के लोग होते थे वो बहुत भले होते थे, भले मतलब बहुत अच्छे होते थे, पर हित डोलत धाय, हर किसी के हित के लिए, हर किसी को लाभ पहुंचाने के लिए वो क्या करते थे, यहाँ से वहाँ डोलते फिरते थे, घूमते फिरते थे। तो डोलत का मतलब है घूमना,
तो यहाँ पर उद्धव पर व्यंग्य किया गया है कि उद्धव को कहती हैं गोपियाँ कि पहले के जो लोग थे वो क्या है, वो तो हर किसी के हित के लिए, हर किसी को हित पहुंचाने के लिए घूमते फिरते थे। तो इनडायरेक्टली उद्धव पर व्यंग्य किया जा रहा है कि उद्धव क्या है, उद्धव अगर मथुरा से यहाँ आए हैं संदेश लेकर तो हमारे हित के लिए नहीं आए हैं बल्कि हमें भटकाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर उद्धव पर व्यंग्य किया गया है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। अब देखिए, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू होते चुराए। अब गोपियाँ कह रही कि अब हम क्या करेंगे, अपने मन को फेर लेंगे दोबारा से। फेर लेना का मतलब है, यहाँ पर फेरने का मतलब है दोबारा से पा लेंगे। कौन सा मन? जो मन श्री कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे गोकुल को छोड़कर, उस मन को हम दोबारा से क्या कर लेंगे, फेर लेंगे, यानी कि श्री कृष्ण से चुरा लाएंगे जो मन श्री कृष्ण हमारा चुरा कर ले गए थे। चलत जू होते चुराए। चलत, चलत मतलब चलना, जू होते चलते हुए, होते मतलब हुए। तो मन उन्होंने चलते हुए हमारा चुरा लिया था, उसी मन को क्या है, वापस उनसे छीन लाएंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अब गोपियाँ श्री कृष्ण को कहती हैं कि ते यहाँ पर जो शब्द है श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। वह क्यों अनीति कर रहे हैं, वह क्यों अन्याय कर रहे हैं। अनीति का मतलब होता है अन्याय। वह अब क्यों अन्याय कर रहे हैं, जे जो और अनीति छुड़ाए। और अनीति छुड़ाए का मतलब है कि जो औरों के द्वारा अन्याय किया जा रहा है उन्हें बचाते हैं, औरों को न्याय दिलवाते हैं, वो अब हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। अब वह सूरदास को मध्य में रखते हुए कह रही है कि हे सूरदास, जो राजधर्म, धर्म यहाँ पर जो है ये धर्म को कहा गया है। ये सूरदास, राजधर्म तो यही कहलाता है कि जो राजा है उसे अपनी प्रजा को कभी भी नहीं सताना चाहिए। तो अब जो श्री कृष्ण है वो हमें क्यों सता रहे हैं, क्योंकि अब श्री कृष्ण क्या है, मथुरा के राजा बन गए हैं। तो इसलिए क्या है, अब वह उन्हें उनका राजधर्म याद दिलवा रही है कि जो राजधर्म यही कहता है कि जो राजा है उसे कभी भी अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए। तो अब वह हमें क्यों सता रही है। तो इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इस पद में, जो सूरदास का ये पद लिखा गया है, इसमें जो गोपी है वो उद्धव पर ना करके व्यंग्य, वो सीधे तौर पर क्या कर रही हैं, कृष्ण पर व्यंग्य कर रही हैं। कृष्ण ने क्यों जो उद्धव है उसे हमें योग संदेश, योग ज्ञान देने के लिए भेजा। अब देखिए इसमें कौन कौन से यहाँ पर अलंकार है तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए गुरु ग्रंथ, जो गुरु ग्रंथ है उसमें गे की आवर्ती हुई है। पहला जो वर्ण है उसकी एक से ज्यादा बार आवर्ती हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे बड़ी बुद्धि, जो बड़ी बुद्धि है उसमें बै की आवर्ती हुई है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है, जब एक से ज्यादा शब्दों में क्या होता है, उसका जो पहला वर्ण होता है, जो अक्षर होता है, जब वह एक से ज्यादा बार रिपीट होता है, उसकी आवर्ती होती है बार बार, तो वो क्या है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए जानी जो में भी अनुप्रास अलंकार है। तो ये क्या है, ये आपके अलंकार भी यहाँ पर हो गए, आपकी व्याख्या भी हो गई है। और यहाँ पर रस का कौन सा प्रयोग किया गया है, यहाँ पर जो रस है वो है आपका श्रृंगार रस। और आपको स्पेलिंग याद रखनी है, जो श्रृंगार रस है उसकी आपको जो स्पेलिंग है वो याद रखनी होगी। श्रृंगार में ये वाला आता है, ये वाला आपका करेक्ट होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, श्रृंगार में ऐसा करके ऐसे करके बनाए आते हैं। तो ये जो अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये आपका गलत होगा। तो आपके एमसीक्यूज आएंगे तो उसमें कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं जो श्रृंगार रस है उसमें भी क्या है, जो वियोग श्रृंगार रस है वो है यहाँ पर, क्योंकि श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग। संयोग कहाँ पर होगा, जहाँ पर जो नायक और नायिका में संयोग प्रकट होता है उनके प्रेम में। और वियोग कहाँ पर होगा, जहाँ पर जो नायक नायिका बिछड़े हुए होते हैं वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा। तो आपको पता होगा सूरदास के हर पद में क्या है, जो ये यहाँ पर आपके सिलेबस में लगा हुआ है सूरदास का पद, इसमें क्या है, आपके पूरे के जितने चारों के चारों पद में क्या है, श्रृंगार रस का है। और श्रृंगार रस में भी वियोग श्रृंगार रस है। तो इसी के साथ वीडियो यहाँ पर खत्म होती है, आपका सूरदास का पद भी खत्म होता है। अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वायरी है तो कमेंट में पूछिए।
और अगर चैनल पर नए हो तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। धन्यवाद।